विद्यार्थियों, व्याकरण विषय आप पढ़ रहे थे, आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपका एक विषय बिंदु रखा गया है संख्यावाचक शब्दाः, संख्यावाचक शब्द। और इसी संख्यावाचक शब्द का जो प्रकरण है इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है संख्यावाचक शब्द? अर्थात गिनती तो आपने सुनी ही होगी, यानी कि जैसे हम अंकों में लिखते हैं, ठीक है ना, गिनती, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी गिनती होती है। और जो वो संख्यावाची शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम वाक्य निर्माण में भी करते हैं और संख्या गिनने में तो करते ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी के संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। आपके पाठ्यक्रम में 51 से लेकर के 100 तक संख्यावाची शब्द बताए गए हैं, अर्थात गणना, गिनती बताई गई है। लेकिन यहां हम पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर के 100 तक। तो यहां पर आपका क्रम नहीं टूटेगा। पिछली कक्षाओं में हालांकि आपने पढ़ा है तो उसी को यहां पर ध्यान में रख करके बताया है। और वीडियो के अंत में आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि इस प्रकार प्रश्न यहां पर आएंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं संख्यावाचक शब्दाः। देखिए यहां पर हम इस प्रकार पढ़ेंगे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए उच्चारण करता हूं, आप भी उच्चारण करें और इसको वीडियो को पॉज करके यहां पर इसको आप अच्छे से लिखें, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसे 19 भी बोलते हैं, 19 भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां समझने वाली बात क्या है? तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों 1 2 3 4, ये जो है, ये जो आपके सामने बताया है ये है पुल्लिंग में। किसमें है? पुल्लिंगे, ठीक है ना, ये पुल्लिंग में है। और जो हमारी गिनती होती है, जो गणना हम करते हैं वो नपुंसकलिंग में करते हैं। वो कैसे करते हैं? यहां पर देखिए 1 और एका, ठीक है, और एकम, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाली जो स्थिति है इसमें हम गणना करते हैं। एकम ये कौन से में है? ये स्त्रीलिंग में है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार द्वे स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में भी द्वे बनता है, ठीक है। फिर आगे देखिए त्रयः, तो यहां बनता है तिस्रः, और ठीक है ना, और यहां बनता है आपके पास में त्रीणि, ठीक है, त्रीणि है, ध्यान रखिएगा। यहां बनता है चतस्रः और चत्वारि, ठीक है। तो हमारी जो गिनती होगी, जैसे हम बोलते हैं एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश, इस प्रकार। तो जो गणना होगी वो इस प्रकार होगी। लेकिन यहाँ संख्यावाची शब्द है तो उस आधार पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार दिया गया है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर गणना भी आपको समझ में आ गई और वाचक शब्द भी आपको समझ में आ गए। कहाँ तक? देखिए यहाँ 19 तक हमने पढ़ लिए हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः। इसे हम 39 भी कहते हैं, लिख सकते हैं। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है ना। अब यहां पर क्या समझना है विद्यार्थियों? यहां पर देखिए ये 20, 22, 24, 26, 28 ये संख्या तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यानी कि आप जानते ही हैं, यानी कि जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। तो यहां पर यह संख्या है इसी प्रकार, यानी कि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें ये संख्या है, तो ये आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए 39, 39, ठीक है। फिर है 44, 1, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत्, ठीक है। यहां विकल्प में दे रखा है तो आपको सहूलियत होगी, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं।
चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् या अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, पंचाशत्, एकपंचाशत्, द्वापंचाशत् या द्विपंचाशत्। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके जो पाठ्यक्रम में है वो कहां से है, वो यहां से है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, त्रयः पंचाशत् या त्रिपंचाशत्, चतुः पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टापंचाशत् या अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, एकोनषष्टिः। ठीक है, षष्टिः, एकषष्टिः, द्वाषष्टिः, द्विषष्टिः भी बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, त्रयषष्टि या त्रिषष्टि। ठीक है, ध्यान रखना जहां विकल्प है वहां विकल्प का अच्छे से ध्यान रखना। यहां सब जगह विकल्प आ रहा है कई जगह, तो यहां विकल्प का ध्यान रखना कि ये भी बनता है। फिर है चतुष्षष्टि, पंचषष्टि। ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखिएगा, आप यहां पर चतुः, ठीक है ना, षष्टि भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां चतुष्षष्टि भी लिख सकते हैं। फिर आगे है षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टाषष्टि, अष्टषष्टि, नवषष्टि, एकोनसप्ततिः। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे सप्ततिः, एक सप्ततिः, द्वासप्तति या द्विसप्तति, त्रिसप्तति, त्रयसप्तति। ठीक है, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टासप्तति या अष्टसप्तति, नवसप्तति या एकोनाशीति। ठीक है, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ छोटी की मात्रा आएगी और विसर्ग आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अशीति इस प्रकार, ठीक है ना, यहाँ अशीति इस प्रकार हो जाएगा। अशीतिः, एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः। ठीक है, समझ में आ रहा है। अशीति का मतलब 80 होता है। ठीक है, तो ये आपको जानना है, समझना है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, एकोननवतिः, नवतिः, एकनवतिः, द्वानवतिः, द्विनवतिः, त्रयोनवतिः, त्रिनवतिः। ठीक है, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, यहां पर ध्यान रखना सबसे अलग है, षण्णवतिः। ठीक है, सप्तनवतिः, अष्टानवतिः या अष्टनवतिः, नवनवतिः, एकोनशतम और इस प्रकार शतम। ठीक है, तो यहां पर मैंने इन संख्याओं का उच्चारण नहीं किया है क्योंकि ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो ये संख्यावाची शब्द हुए और हमने गणना की 1 से लेकर के 100 तक। अब इन यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो आइए अभ्यास करते हैं। यहां देखिए, पहला प्रश्न क्या बन सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखितानां संख्यावाचक शब्दानां मेलनम अंकैः सह कुरुत, अंकों के साथ मिलाना है। तो यहां देखिए 67, यहां पर 60 है और 7 है, तो यहां पर 7 पहले आएगा और 60 बाद में आएगा। तो यहां पर देखिए 7 कहां है, ये रहा सप्तषष्टि, तो ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका है। संस्कृत में जो इकाई का अंक होता है वो पहले लिखा जाता है, तो आप एक अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं। फिर है 78, तो यहां 8 पहले होगा, अष्ट, ठीक है ना, और सप्तति, 8 ज्यादा है 70 में। ठीक है, समझ में आ गया। फिर है 99, तो यहाँ 9 होगा, नवनवति, तो ये यहां से। फिर है 2 है, तो यहाँ त्रय 3, फिर है द्विपंचाशत, ये यहां से, है ना आसान। और फिर त्रयशीति, 83, ये यहां से। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए और क्या तरीका हो सकता है जानते हैं। यहां पर देखिए, मंजूषातः अंकानां कृते संस्कृत पदानि चिनोता, यहां मंजूषा आपको दे दी, ठीक है ना, और यहां पर अंक दे दिए। अब यहां संस्कृत पद आपको चुनने हैं, तो उसी प्रकार 77, 7 पहले है, सप्तति होगा, ठीक है ना, तो यहाँ 7 यहां पर ये रहा, तो यहां पर लिख दीजिए सप्तति। ठीक है, समझ में आ गया, आ रही बात समझ में। फिर है 96, तो यहां पर सबसे अलग है ये षण्णवति, आपने सुना हो, तो यहां कहां है, ये रहा षण्णवति। ठीक है, तो ये षण्णवति आपका हो गया। फिर है 62 है, तो 2 पहले है, तो द्विषष्टि यहां पर है, तो ये द्विषष्टि हो जाएगा। ठीक है, तो द्विषष्टि। फिर आगे है 54, ठीक है, तो यहां 4 पहले हैं, चतुपंचाशत, चतुःपंचाशत। ठीक है, तो ये यहां आ गया। अब बचता क्या है अपने पास में, 80, तो अशीति यहां लास्ट में है, तो वो यहां पर आ जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा तरीका है, आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और क्या तरीका हो सकता है, तो आइए जानते हैं आगे। आगे देखिए तीसरा, अधोलिखितानां संस्कृत वाचक शब्दानां स्थाने अंकान लिखत। अब यहाँ संस्कृत शब्द हैं और अंक लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए षष्ठी, षष्ठी किसे कहते हैं? 60 को कहते हैं। तो यहाँ 60 आ गया, सीधी सी बात है, ठीक है, सिंपल सा है। चतुर्नवति, यहाँ पर देखिए अब नवति जो है पहले आएगा, यानी कि 90, और चतुर यानी 4 ज्यादा है, यानी 94, 94, ठीक है। फिर आगे देखिए पंच सप्तति, सप्तति पहले यानी 70 और पंच बाद में यानी 75। तो यहाँ 5 ज्यादा है 70 में, तो 75। फिर आगे है द्वयाशीति, अशीति यानी 80 और 2 यानी 2, यानी कि 80 में 2 ज्यादा, 82, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? 82। फिर आगे है एकोन षष्ठी, षष्ठी यानी 60 और एक कम है, एक कम का मतलब 60 में एक कम है, तो 59 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 9 59, ठीक है। समझ में आ गया ना विद्यार्थियों? तो यहां पर देखिए इस प्रकार हमने संख्यावाचक शब्दों का अच्छे से अध्ययन किया और प्रश्नों के अभ्यास किए कि इस प्रकार यहां पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत व्याकरण विषय के जो बिंदु थे वो हमने संपूर्ण कर लिए हैं। अब इसके अलावा प्रश्न निर्माण और प्रार्थना पत्र इत्यादि का अध्ययन हम आगे अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।